हेलो बाबू सब, सबको गुड मॉर्निंग। आज फिर से आप लोगों को एक्सीलेंस 2.0 में स्वागत है। आज झारखंड के हम लोग बेसिक क्लास में देखेंगे भौगोलिक परिचय। झारखंड का भौगोलिक परिचय देखने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि झारखंड का भौगोलिक स्थिति भारत के आधार पर क्या है। तो भारत ऑलरेडी गोलार्ध में यदि देखिएगा, गोलार्ध का मतलब होता है गोला और अर्ध मतलब होता है आधा, समझ रहे हैं। तो गोलार्ध का मतलब क्या होता है, गोला और आधा। तो भारत ऑलरेडी किसमें उपस्थित है, उत्तरी गोलार्ध पर। तो भारत की स्थिति पर यदि देखेंगे झारखंड की भौगोलिक स्थिति क्या है, तो हम लोग सीधा समझेंगे कि झारखंड भी क्या है, उत्तरी गोलार्ध पर है, क्योंकि ऑलरेडी भारत किसमें है, उत्तरी गोलार्ध में। और भारत के अंदर में झारखंड है, इसलिए झारखंड को भी क्या बोलेंगे हम लोग कि उत्तरी गोलार्ध में उपस्थित है। इसलिए देखिए लिखे होंगे गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध। तो झारखंड की जो उपस्थिति देखिएगा तो वो किसमें है, उत्तरी गोलार्ध में। आकृति यदि देखिएगा तो आप लोग ये फिगर देख पा रहे होंगे। मैप तो पूरी अच्छी तरह से नहीं है, लेकिन पढ़ने के लिए बहुत अच्छा है, उतना हम लोग समझ सकते हैं। तो ये झारखंड का फिगर देखने के बाद आपको पता चल रहा होगा कि ये आकृति इसकी कैसी होती है, चतुर्भुजाकार। तो आप लोगों को यदि ये कोई पूछे कि झारखंड की आकृति कैसी होती है, तो हम लोग बोलेंगे चतुर्भुजाकार, जो आपको देखिए डिस्प्ले पर दिख रहा होगा। तो हम लोग आराम से देख पा रहे होंगे। अब यहाँ के बाद जैसे देखिएगा तो गोलार्ध, दिमाग में ये आता है कि गोलार्ध क्या है, अक्षांश रेखा क्या है, देशांतर रेखा क्या है। तो ये बातें हम कल बिफोर क्लास में आप लोगों को पढ़ाए थे और बहुत अच्छा से पढ़ाए थे कि अक्षांश रेखा किसे कहते हैं। तो पूरब से पश्चिम की ओर जो रेखा खींची गई हो, मतलब पृथ्वी को यदि गोल मान लें हम लोग और इसको आधा भाग पर खींचे, तो पूरब से पश्चिम की ओर जो रेखा खींची जाती है उसको हम लोग क्या बोलते थे, अक्षांश रेखा। और उत्तर से दक्षिण की ओर जो खींची जाती है रेखा, उस रेखा को क्या बोलते थे हम लोग, देशांतर रेखा। इस तरह से हम लोग कल इसको देख चुके थे, ठीक है। तो यदि पूछा जाएगा आप लोग से कि झारखंड का बताइए कि आकार कैसा है, क्या बोलिएगा, चतुर्भुजाकार। पूछा गया कौन सा गोलार्ध पर उपस्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध पर, ठीक है। मीन्स कहाँ पर, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ पर इंडिया इधर पर उपस्थित है। यदि मैप में हम लोग अच्छा से देखेंगे इंडिया के मैप में, तो पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध पर उपस्थित होते हैं। तो यदि गोलार्ध के रूप में देख रहे हैं तो किसी एक को डिनोटेट करेंगे तो वो क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध। आप लोग इस फिगर में एक चीज देख पा रहे होंगे कि यहाँ से यहाँ देखिए तो उत्तर से दक्षिण की ओर यदि कुल लंबाई आपको झारखंड का पूछा जाएगा तो आप क्या बोलिएगा, 380 किलोमीटर है। मतलब यदि आप उत्तर से चलना शुरू करें और दक्षिण पर अंतिम जहाँ झारखंड का छोर है उस अंतिम छोर तक जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि लगभग कितने 380 किलोमीटर हैं। ये मेजरमेंटल किया गया। झारखंड को पूरब से पश्चिम की ओर यदि हम लोग चलेंगे, पूरब से पश्चिम की ओर कुल दूरी तो 463 किलोमीटर है। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि झारखंड में बताइए कि लंबाई उत्तर से दक्षिण सबसे अधिक है कि पूरब से पश्चिम की अधिक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, पूरब से पश्चिम की ओर झारखंड अधिक फैला हुआ है और उत्तर से दक्षिण में क्या है, पूरब और पश्चिम की अपेक्षा कम झारखंड फैला हुआ है। इसके बाद ये भी देख पा रहे होंगे आप लोग कि यदि इसको हम लोग चौहदी के रूप में देखेंगे तो झारखंड में पूरब में आपको क्या दिख रहा है, बिहार। पश्चिम में क्या, सॉरी उत्तर में क्या दिख रहा है, बिहार। और दक्षिण में क्या दिख रहा है, उड़ीसा। और देखिए पश्चिम में क्या दिख रहा है, छत्तीसगढ़। समझ रहे होंगे। और यहाँ और एक जिला होता है जिसको हम लोग यूपी बोलते हैं, यूपी, ठीक है। तो यूपी सिर्फ गढ़वा जिला को टच करता है। तो यहाँ पर बहुत डेंजर क्वेश्चन बनता है कि बताइए कि वह कौन सा ऐसा राज्य है या जिला है जो सिर्फ उत्तर प्रदेश को छूता है, ओनली फॉर उत्तर प्रदेश को। तो हम लोग बोलेंगे झारखंड का वो गढ़वा जिला है। और बिहार के जो सटे यदि जिला देखेंगे तो साहेबगंज होते हैं। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछता है कि गंगा नदी कौन सा जिला को टच करती है, बहुत कम मात्रा में साहेबगंज जिला को टच किया हुआ है। तो हम लोग ये भी जान लेंगे कि साहेबगंज क्या है, बिहार के, या फिर क्या बोलते हैं जो भारत का पवित्र नदी बोलते हैं गंगा नदी, उस नदी को छूता है। बाकी झारखंड में कोई भी ऐसी बड़ी नदियां गुजरी नहीं है, लेकिन छोटी छोटी नदियां गुजरी है। उसके बारे में हम लोग देखेंगे आगे क्लास में। अभी यहाँ ये देख पा रहे होंगे आप लोग कि साहेबगंज इधर दिख रहा होगा, पाकुड़। और यहाँ देखिए पूरब में यदि कोई पूछता है कि चौहदी क्या है, तो पूरब में हम लोग ये बात बोलेंगे कि क्या है, पश्चिम बंगाल है। क्या बोलिएगा, पश्चिम बंगाल है। और पश्चिम में क्या है, छत्तीसगढ़। उत्तर में क्या है, बिहार। और दक्षिण में उड़ीसा। इस तरह हम लोग झारखंड का चौहदी को जान लिए। अब यहाँ के बाद आपको और एक चीज दिख रहा होगा कि देखिए तो पूरब में सबसे पहले पाकुड़ दिख रहा है। मीन्स सूर्य यदि उगेगा तो सबसे पहले कहाँ के लोग देखेंगे, पाकुड़ के लोग देखेंगे। और अंतिम में पश्चिम में देख पा रहे होंगे आप लोग की गढ़वा है। तो इसका मीन्स क्या है, सूर्य यदि आगे पाकुड़ में देख रहा है तो अंतिम कहाँ देख पा रहा होगा, हाँ मतलब अस्त लेट से, सूर्य लेट से डूबता कहाँ पर है, झारखंड के किस जिले पर, तो क्या बोले, गढ़वा। या इसे भी याद रख सकते हैं कि वो क्या है, गढ़ा गुड़ भी याद करके हम लोग रख सकते हैं कि गढ़ा मतलब गढ़वा जिला।
तो झारखंड में सबसे पहले सूर्य कहाँ के लोग देखते होंगे, कौन से जिला का, पाकुड़, और अंतिम कहाँ, गढ़वा। इसी तरह से आगे हम लोग जब झारखंड के बाद, झारखंड परिचय के बाद भारत परिचय में जाएंगे तो उसमें देखने को मिलेगा कि भारत का वो कौन सा जिला है तो सबसे पहले सूर्योदय होता है, या फिर सूर्योदय होने से सबसे पहले वहीं के लोग देखते हैं। तो आप लोग सुने में अरुणाचल प्रदेश, पर्यायवाची शब्द में अरुण मतलब होता है सूर्य, अरुणाचल मतलब होता है गोद, जहाँ सूर्य खेलता हो, उसी राज्य को नाम क्या दे दिया गया, अरुणाचल प्रदेश। तो भारत में यदि आप लोग से पूछा जाएगा तो बोलिएगा अरुणाचल प्रदेश। और यदि पूछेगा अंतिम सूर्योदय कहाँ के लोग देख पाते हैं, मतलब अंतिम में सूर्य डूबता है, तो बोलिए गुजरात, जिसको याद रख सकते हैं गुजर गई रात। इस तरह से हम लोग भारत का भी देख लिए, झारखंड का भी देख लिया। अब यदि आपसे पूछा जाए कि देश में कौन सा ऐसा है पूरा दुनिया पर जहाँ पर सबसे पहले सूर्योदय होता है, तो आप लोग जानते होंगे जापान है, और अंतिम कहाँ है, अमेरिका में है, जो 2 स्पेस का नाम है। और अमेरिका पर देश में यदि देखेंगे तो अमेरिका में अंतिम सूर्यास्त, और क्या बोलते हैं हम लोग, पहला सूर्योदय जो भारत पूरा दुनिया में होता है, उस देश का नाम क्या है, जापान है। भारत में कहाँ है सूर्योदय पहले, अरुणाचल प्रदेश, और अंतिम कहाँ, गुजरात। झारखंड में सूर्योदय पहले कहाँ हो जाएगा, पाकुड़, अंतिम में क्या हो जाएगा, गढ़वा। हमको लग रहा है इतना समझ में पूरा अच्छा सा आया होगा। इसके बाद ये हम लोग देख लिए दूरी भी, पूरब से पश्चिम का कितना है, उत्तर से दक्षिण की ओर कितना है। इसके बाद चहुदी भी देख लिए, है ना। थोड़ा सा और बात करते हैं, यहाँ से देखिए जो कल हम बात किए थे कि अक्षांश रेखा कुल कितनी है, गोलार्ध के रूप में देखेंगे, तो आप यहाँ गौर करिए। तो इस लाइन से यदि देखना शुरू करेंगे, यहाँ से जब यहाँ की ओर आइएगा तो ये 90 डिग्री पर दिखना शुरू हो जाता है, मतलब यहाँ 90 डिग्री बनना शुरू हो जाता है। अब खुद फील करिए, ऐसे हम लोग गणित में पढ़े हैं ना, इस तरह करेगा तो 90 डिग्री बनता है, और यहाँ से यहाँ भी 90 डिग्री, तो 90 और 90 कितने हो गए, 180, और एक 0 डिग्री, तो टोटल कितने हो गए, 181। तो कुल अक्षांश रेखा कितने हैं, 181। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये 179 है। जो कुछ विद्वान हैं उनका कहना था कि यदि हम लोग 0 से शुरू करें पूरा तरह से, तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे जितना ऊपर की ओर जाएंगे वो बढ़ते जाएगा। मतलब यदि यहाँ से हम लोग ऊपर की ओर जाएंगे तो ये देख पा रहे हैं आप लोग, क्या हो जाएगा, इसका डिग्री बढ़ते जाएगा। आप लोग देखिए यहाँ से 21 डिग्री 58 से शुरुआत झारखंड का जो होता है गोलार्ध के स्थित पर, तो पश्चिमी सिंहभूम 21 डिग्री 58 मिनट पर जैसे जाइएगा आप, तो आपको लगता है ये क्या है, तो एंगल्स है। 21 डिग्री पर जैसे हम लोग उत्तरी गोलार्ध की ओर जाएंगे और जहाँ 58 मिनट होगा, वहां से झारखंड का क्या हो जाएगा, ये दक्षिणी जो सीमा है वो शुरुआत हो जाएगा। और अंतिम कहाँ हो जाएगा, देखिए तो यहाँ उत्तर में जब 25 डिग्री 18 मिनट में जाइएगा, इसको 18 मिनट पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए तो 21 यहाँ था, यहाँ 25 है। अभी हम बता रहे थे कि जब नीचे से ऊपर की ओर जाइएगा तो क्या हो जाएगा, डिग्री बढ़ते जाएगी। तो यहाँ देखिए 21 से क्या हो रहा है, 25 हो रहा है। मतलब यदि यहाँ हम लोग देखेंगे दक्षिण से पूरा उत्तर की ओर जाएंगे और उत्तर की छोर खत्म हो जाएगा पूरी तरह से, कहाँ पर, जब 25 डिग्री 18 मिनट जाइएगा तब। और उससे आगे जैसे जाइएगा तो झारखंड से आप क्या हो जाएंगे, बाहर, मीन्स अगला स्टेट पर, और वो कहाँ, बिहार पर। आपको ये भी माइंड में आता होगा कि झारखंड जब अलग हुआ 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, तो किस राज्य से अलग हुआ था, तो बिहार से कट करके, है ना। तो बिहार में जब देखा गया कि काफी जनसंख्या बढ़ रहे हैं तो उसको साइड करके अलग किया गया, तो 46% जो है भूमि दे दिया गया झारखंड को। मतलब बिहार का जितना लैंड है, सो यदि मान लें तो उसका 46% जो लैंड है वो कहाँ पर है, झारखंड में। तो बाकी जो है कहाँ पर होगा, बिहार में। तो बिहार में कितने % बचे होंगे, 54, है ना। तो 54 वहां पर सेव रहे। इसी तरह से यहाँ से यदि देखिएगा आप, पश्चिमी से जब 83 डिग्री 19 मिनट से यदि चलना शुरू आप करिएगा, तो आपका शुरुआत झारखंड का कहाँ से हो जाएगा, पश्चिमी से। और जैसे आप जाइएगा 87 डिग्री 57 मिनट से, तो आपका पश्चिमी खत्म, क्या बोलते हैं, पूर्वी पूरी तरह से खत्म, और फिर आगे हम लोग चला जाएंगे कहाँ पर, पश्चिम बंगाल पर। इस तरह से हम लोग झारखंड के भौगोलिक परिचय को देखें। अब इसके आगे चल के हम लोग देखते हैं, तो आप लोग को आकृति समझ में आया होगा। यदि कोई पूछा आकृति कैसा झारखंड का है, भौगोलिक स्थिति में यदि पूछा जाए गोलार्ध में किधर उपस्थित है, क्यों उपस्थित है, हाँ, इसका पूछा जाएगा झारखंड में चहुदी बताइए, झारखंड का चहुदी, तो क्या बोलिए, पूरब में पश्चिम बंगाल, अच्छा क्या बोलते हैं, पश्चिम में किधर बोलिएगा, उत्तर में, दक्षिण में, फिर से पूरब में, इसका पश्चिम में, उत्तर में, और दक्षिण में, हाँ। एक थोड़ा सा याद रखिएगा कि पश्चिम में उत्तर प्रदेश एक ऐसा है जो गढ़वा जिला को छूते हैं, और साहेबगंज ऐसा है जो गंगा नदी के कुछ किनारों को छूती हुई निकलती है।
इसके बाद आप लोग को ये भी पता होगा कि पूरब से पश्चिम की कुल लंबाई कितनी है, कितनी है? पूरब से यदि चलना शुरू करेंगे और पश्चिम पर जाएंगे तो झारखंड की कुल लंबाई कितनी है? हाँ, 463 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण की ओर जाएंगे तो कितना है? 380 किलोमीटर। ठीक है, ये हम लोग देख पा रहे हैं। सूर्य सबसे पहले झारखंड के कौन सा जिला में लोग देखते हैं, और अंतिम? बहुत अच्छा। इस तरह से हम लोग क्या देख पाए? झारखंड की भौगोलिक परिचय। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। थैंक यू। इससे बिफोर क्लास में हम लोग झारखंड के परिचय में देखे थे कि कैसा आकार था, है ना। इसके बाद अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा भी देखे थे। आज झारखंड के उसी के पार्ट 2 में आगे हम लोग चल के देखेंगे कि पूरी दुनिया में वह कौन सा ऐसा जगह जहाँ सूर्य अस्त नहीं होता है। इसे बिफोर क्लास हम लोग क्या देखे थे कि सूर्य सबसे पहले झारखंड में कौन सा जिला में सूर्योदय उगता है? तो कौन सा जिला में? पाकुड़। ठीक है, और अंतिम सूर्य जो सूर्यास्त होती है झारखंड के किस जिले पर? गढ़वा पर। फिर भारत में देखे थे, भारत में कौन सा जिला जहाँ सूर्योदय सबसे पहले लोग देखते हैं, और अंतिम कहाँ लोग देखते हैं? गुजरात पर। उन्हें अंतिम सूर्यास्त वहीं पर होता है। इसके बाद हम लोग यदि देखिएगा देश में, तो देश में पहला कहाँ था? जापान। और अंतिम कहाँ था? अमेरिका। ठीक है, आप लोगों को ये जान के आश्चर्य होगा कि पूरी दुनिया में एक ऐसा जगह है जहाँ पर सूर्य कभी देखा गया कि अस्त नहीं होता। उस जगह का नाम क्या है? नॉर्वे। वो बहुत कम मिनट से, करीबन 40 मिनट से दिखते हैं, जो यूरोप महाद्वीप पर प्रेजेंट है। राज्य में कर्क रेखा गुजरी। हम लोग का पता है कि भारत में राज्य में जो है कर्क रेखा, सबसे शुरुआत क्लास में हम लोग जिक्र किए थे कि कर्क रेखा पूरा भारत में कितने राज्यों पर गुजरी है? 8। जो ट्रिक हम लोग देखे थे, मित्र पर गमछा झा, मी मिस मिजोरम, त्रा मिस त्रिपुरा, पा मिस पश्चिम बंगाल, रा मिस क्या है? राजस्थान, इसका क्या बोले थे? गा मिस गुजरात, और मा मिस मध्य प्रदेश, और छा मिस छत्तीसगढ़, और झा मिस झारखंड। मतलब झारखंड में भी कर्क रेखा गुजरी है, और भी कौन सा जिला से? रांची से। और रांची के किस जगह से? कांके से। कितना डिग्री में? तो 23, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। पड़ोसी राज्य में यदि देखिएगा तो चौहदी जो हम लोग बोलते हैं उसी को बोलते हैं पड़ोसी राज्य, जो अगल बगल में। तो पूरब में कौन हमारे हैं? पश्चिम बंगाल। पश्चिम में कौन है? छत्तीसगढ़। और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सिर्फ किस जिले को टच करती है? देखे थे गढ़वा हम लोग को। इसके बाद हम लोग जस्ट आएंगे तो उत्तर में क्या है, और दक्षिण में क्या है? उड़ीसा, है ना। झारखंड की कुल जो क्षेत्रफल है 79,714 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल मीन्स होता है कि झारखंड जहाँ पर उपस्थित है उसके बीच में लैंड या भूमि जो है वो कितने हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्षेत्रफल के आधार पर झारखंड का पहला जिला कौन आता है और छोटा जिला कौन आता है। ठीक है, बाद हम लोग देखें क्षेत्रफल। अब ग्रामीण में क्षेत्रफल देखेंगे तो आप लोगों को पता होगा झारखंड गांवों का राज्य है। इसमें ग्रामीण लोग अधिकांश है क्योंकि आदिवासी का बहुल क्षेत्र है। ठीक है, तो झारखंड में थोड़ा सा गरीबी है, जंगल झाड़ से बसा हुआ राज्य है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रफल अधिक है। तो उस पूरे क्षेत्रफल में यदि देखिएगा गांवों का क्षेत्रफल कितना है तो 77,922 वर्ग किलोमीटर है। और शहरी देखिएगा तो इसमें शहरी का क्षेत्रफल बहुत कम है, जैसे रांची हो गया, धनबाद हो गया, बोकारो हो गया, तो 1792 वर्ग किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल झारखंड का क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? मतलब पूरा भारत में यदि देखा जाए जितना क्षेत्रफल है, झारखंड का क्षेत्रफल का कितना, भारत से कितना झारखंड का क्षेत्रफल का प्रतिशत है? तो कितने? 2.42%। मतलब पूरा भारत से तुलना करिएगा तो झारखंड का कितना आता है? 2.42%। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला यदि आप लोग से पूछा जाए तो आप लोग क्या लिखिएगा? पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, दूसरा देखेंगे क्षेत्रफल के अनुसार से सबसे छोटा जिला तो रामगढ़। आप लोगों को पता होगा, इसे बिफोर में हम लोग देखे थे कि रामगढ़ जो है किस जिला से कटकर बना है? हजारीबाग से। और कब बना है? कब बना है? 2007 में। ठीक है, मुख्य फसल यदि देखा जाए तो झारखंड में क्या है? सब लोग बारिश पर निर्भर होते हैं, तो यहाँ अधिकांश जो खेती होती है किसका? धान। तो झारखंड के प्रमुख फसलों में से क्या आता है? धान। औसत वर्षा यदि देखा जाए तो कितना? 140 सेंटीमीटर है, और औसत तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है। जिधर जिधर लोग बोलते हैं कर्क रेखा गुजरती है उधर का टेम्परेचर थोड़ा सा क्या होता है? कम होता है। तो वो झारखंड में रांची जिला से गुजरा हुआ है। इसका मीन्स क्या है? यहाँ का भी टेम्परेचर थोड़ा कम होगा, और यहाँ की मुख्य फसलें क्या है? धान। ठीक है, इसके बाद हम लोग थोड़ा वन वाला देख लेते हैं कि वन कितना क्षेत्रफल पर फैला है। तो चलिए वन को देखते हैं।
अब हम लोग देखेंगे कुल वन का क्षेत्रफल। तो झारखंड में कुल वन जो फैले हैं कितने हैं? 23,721.14 वन पर वर्ग किलोमीटर। इतने वन क्या झारखंड पर फैले हुए हैं। वन का प्रतिशत देखा गया है तो कितना है? 29.76% है। सर्वोच्च शिखर यदि माना जाए, सबसे ऊंचा चोटी जो है झारखंड पर, वो गिरिडीह जिला एक है, जहां पर क्या है? पारसनाथ उपस्थित है, जो जैन धर्मों के लिए क्या है? प्रमुख माना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। इस बार सीजीएल में भी पूछ दिया था कि पारसनाथ जो है वो कौन सा गांव के किनारे पर बसा हुआ है, तो वो मधुबन है, ये पता होना चाहिए। ठीक है। और जिला किसमें है? गिरिडीह पर है। और किस धर्म के लिए है? जैन धर्मों के लिए। सबसे ज्यादा वन यदि देखिएगा तो किसके लिए? पश्चिमी सिंहभूम में पाया गया है सबसे अधिक वन, जो आप लोग जानते हैं पूरा भारत में सबसे अधिक वन के रूप में माना जाता है, जो सारंडा वन के नाम से जाना जाता है। यहाँ देखिए सबसे कम यदि वन देखिएगा तो कहाँ? जामताड़ा जिला में है, जो दुमका से कटकर एक बना हुआ छोटा जिला है। ठीक है। तो आज हम लोग देखे थे भौगोलिक स्थितियों को झारखंड के। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट दिन देखेंगे इसके आगे, जो कि क्या बोलते हैं, जनगणना कैसे शुरुआत हुआ, जनगणना के आधार पर 2011 जो है वो जनगणना के आधार पर कितनी जनसंख्या पुरुषों का है, महिलाओं का है, और लिंगानुपात। ठीक है। तो यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो क्या करना है? लाइक, फिर क्या करना है? और फिर क्या करना है? हाँ, कमेंट। ठीक है। थैंक